बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिकंदर सुल्तान राजा अपने पाँव पर ऐसी कुल्हाड़ी मार बैठे हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन हो गया है। डायरेक्ट वो हाई कोर्ट के साथ पंगा कर बैठे हैं और इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे और इतनी उनमें हिम्मत कैसे आ गई इलेक्शन कमीशन में कि जो खुद 31 दिसंबर का फैसला जो आज तक इंटैक्ट है, जो आज तक किसी अदालत ने उसको मुअत्तल नहीं किया, उसके बावजूद वो इलेक्शन इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। लेकिन वो इमरान खान के हवाले से वो केस जो 17 जनवरी के लिए फिक्स किया गया था, अचानक आज उसमें एक फैसला दे दिया। जो केस ही 17 जनवरी के लिए मुकर्रर था उसमें आज कैसे फैसला दिया जा सकता है। और ये जो मामला है ये इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मामला जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस जवाद हसन का जो फैसला है 5 जनवरी का, ये उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। मैं आपके सामने वो फैसला भी रखूंगा और आगे जो पीटीआई आज हाई कोर्ट में जा रही है उसमें कल जस्टिस जवाद हसन क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अहम आज समाअत हुई है और ये इमरान खान की जमानत पर समाअत है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की सेशन अदालत में इस्लामाबाद की जमानत पेंडिंग है। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 केसेस में जमानत पेंडिंग है। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई में वो भी ट्रायल है, एक फौजदारी कार्रवाई है। 4 फौजदारी कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ पेंडिंग है। मेडिकल ग्राउंड पर अदालतें इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर लेती हैं और उनको इस्तिस्ना दे देती हैं। इलेक्शन कमीशन जो अदालत भी नहीं है और वो मेडिकल ग्राउंड पर इमरान खान को इस्तिस्ना देने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं कि जी हमारे ऊपर सवाल ना उठाया जाए, हमारी तौहीन ना की जाए, हमें यह ना कहा जाए कि हम किसी के लाडले हैं या हम किसी का जो किसी ताकतवर के पे रोल पर काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ये सारी चीज़ें तो कौम फिर आपके सामने कहेगी। आज ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई और पीटीआई के एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत केस में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बाबर अवान साहब अदालत में पेश हुए जहाँ इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पेश की और उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी करके केस की आइंदा समाअत 31 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। अच्छा, अब असूल ये है कि जिस दिन आपने अदालत में पेश होना होता है या किसी फोरम पर पेश होना होता है, आप पेश हुए, आपने हाजिरी लगवा दी, आप पेश नहीं हुए, आपने उसमें जो दरख्वास्त दे दी और वो दरख्वास्त होती है जो अदालत में, जिसमें ये कहा जाता है कि हाजिरी से इस्तिस्ना की आपने दरख्वास्त दे दी। अब जब आपने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी तो उस दिन जो अदालत में समाअत होती है और जो अगली तारीख मुकर्रर की जाती है, अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की जो तारीख है वो भी उसी दिन डिसाइड करती है। अब ये क्या हो सकता है कि हाजिरी से इस्तिस्ना की तारीख पर, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर भी आप फैसला महफूज कर लें। आप इतने जो कम कानून का इल्म रखने वाले हैं कि आप 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की एक मुतफरक आम दरख्वास्त को आप 2 हफ्तों के लिए फैसले महफूज कर लें। जब आपने अनाउंस कर दिया कि हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं और आप 17 जनवरी को पेश हों, तो फिर आपने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर जो ये किया है कि वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, तो ये वारंट गिरफ्तारी जारी करना और ये काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, कानूनी कोई हैसियत नहीं होती। जब आप अगली तारीख पर पेश होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसमें कोई गिरफ्तारी वाला मामला नहीं है, वो एक नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होता है जो इसके बाद जारी किया जा सकता है, वो एक अलग मामला है। अब यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं। इलेक्शन कमीशन को बड़ी तकलीफ थी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन कार्रवाई शुरू की इमरान खान के खिलाफ, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ। असद उमर ने रिलीफ ले लिया सिंध हाई कोर्ट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और फवाद चौधरी, इन्होंने रिलीफ ले लिया लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से। वहाँ भी जस्टिस जवाद हसन साहब थे। उन्होंने जो शो काज नोटिस जारी किया गया था, शो काज नोटिस होता है आपकी पर्सनल अटेंडेंस का, वो मुअत्तल कर दिया। जब शो काज नोटिस मुअत्तल हो गया, आपको जाती हैसियत में कैसे तलब किया जा सकता है? आपके वकील जाते हैं, आप करें कार्रवाई, लेकिन शो काज जब मुअत्तल हो गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, वो स्टार्ट होती है शो काज नोटिस से। तौहीन का जब आपको नोटिस जारी किया जाता है, जब तौहीन का नोटिस ही आपका मुअत्तल हो गया तो अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब एक अदालत ने
जो हायर अथॉरिटी है उसने तौहीन का नोटिस मुअत्तल कर दिया, तो आप क्या उनके खिलाफ उस नोटिस की बुनियाद पर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जवाब देना है ना, तो जब वो नोटिस ही मुअत्तल हो गया तो वो जवाब किस चीज का दें, बताएं कि वो किस चीज का जवाब दें जब वो नोटिस ही मुअत्तल हुआ पड़ा है। और आप इस मामले को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी कार्रवाई जारी रखें। अब कार्रवाई कौन सी है कि आप तारीखें लेते रहें और हाई कोर्ट में जाएं, अपने जो केस हैं उनको करवाएं। किसी भी हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल या सस्पेंड नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने और इनकी दरखास्त को निपटा दिया था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा जब ये सारा मामला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने आपको जवाब देना है, वकला वहां पर मौजूद हैं, वकला आपको जवाब जमा करवा देंगे, जो शो काज है वो मुअत्तल हो चुका है। असद उमर तो दोबारा सिंध हाई कोर्ट चले गए हैं कि जनाब इनको रोका जाए, ये तो मेरे खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने को तैयार हैं। जब फर्द जुर्म आयद होगी तो बाकी कौन सी कार्रवाई है जो मुझे आप जिससे बचा सकते हैं, तो कार्रवाई तो फर्द जुर्म की है। अगर फर्द जुर्म आयद हो गया, आपके फैसले की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, वो अलग से वहां गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया। एक फैसला तो वो है ना कि इस स्पेसिफिक तौहीन कमीशन केस में जो शो काज नोटिस मुअत्तल कर दिए। शो काज नोटिस ये होता है कि आप जवाब जमा करवाएं तहरीरी तौर पर कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की जाए और क्यों ना हम आपके खिलाफ मामले को आगे चलाएं, इसका आप अपनी वजाहत दें। ये है शो काज। जब शो काज मुअत्तल हो गया तो हम जवाब किस चीज़ का देंगे, कोई चीज़ बची नहीं है। पहले शो काज डिसाइड होगा, उसके बाद आगे जवाब चलेगा। दूसरी बात आपको सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके पास इतराज़ात जमा है, आप उनको भी कानून के मुताबिक डिसाइड करें। तो अगर आपका शो काज मुअत्तल हुआ पड़ा है और आप गुस्सा हाई कोर्ट का गुस्सा आप इमरान खान पर निकालें कि जी हाई कोर्ट ने क्यों शो काज नोटिस मुअत्तल किया है, हम तो बड़ी अथॉरिटी हैं। भाई आप हाई कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी हैं। 31 जनवरी को जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं कल, और आपका वो जो फैसला आज तक मुअत्तल नहीं हुआ और आपके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन, चूंकि आप लाडले हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप लाडले हैं, लाहौर हाई कोर्ट के तो लाडले नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वसूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देख रही है कि क्या आपका कोई इसमें बनता है, जो जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। अब जो एक तो वो है, मैंने आपको कहा कि फुल बेंच बना दिया जिसमें 3 रुकनी बेंच था, जिसने शो काज नोटिस मुअत्तल कर दिया। शो काज नोटिस मुअत्तल हो गया तो इमरान खान के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई नहीं बनती थी और उनको जाती हैसियत में तलब करना बनता नहीं था। वैसे शौक है इमरान खान को देखने का तो वो अलग बात है, वैसे कार्रवाई नहीं बनती थी। अब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये रिट पिटीशन थी, इमरान अहमद खान नियाज़ी बनाम इलेक्शन कमीशन। 5 जनवरी का फैसला है। अदालत ने कहा कि जी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि क्या जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कोई इख्तियार है या नहीं है। तो अदालत ने कहा कि इस पर हम नोटिस जारी कर देते हैं, हम आइन की रोशनी में देखेंगे आर्टिकल 199(4) of the Constitution in light of the recent judgments passed by the Honorable Supreme Court of Pakistan in the case of Federation of Pakistan through Secretary Ministry of Energy Power Division Islamabad and others, इसी तरह शफीकुल हसन एंड अदर्स 2020 SCMR 2119 and the interpretation on the exercise of jurisdiction of the Election Commission on the issue of declaration is required. Therefore, in the light of observation given by the Honorable Supreme Court of Pakistan, Asli Asjad Mali versus Sayyida Nausheen Iftikhar and others PLD 2023, Supreme Court 1 that the court can interfere in the Election Commission decision when these involve the exercise of illegal or malified or miserably arbitrary or unjustifiable jurisdiction. Hence, till the next date of hearing, no adverse action shall be taken against the petitioner. अदालत कह रही है कि अगर आपका कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान की रूह से ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि क्या जो कोई भी डिक्लेरेशन है क्या ये देने का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास या नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन के मामलात में अदालतें इंटरफेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इन 2 सवालात पर अदालत ने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि जहां इलेक्शन कमीशन का फैसला हो, इलीगल हो, मेलाफाइडली हो या आर्बिट्रेरी हो या अनजस्टिफाइबल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की गई हो, तो क्या वहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि इन चीजों को देख लेते हैं और तब तक टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 11 जनवरी, टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नो एडवर्स एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर।
अब ये जर्नल बात कर दी कि आप इमरान खान के खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाई नहीं करेंगे, और इन्होंने 10 जनवरी को इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अब वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किया, वो मजे की बात। वारंट गिरफ्तारी इस वजह से जारी किया गया कि कल था तोशा खाना में समात। तोशा खाना में जो समात थी, इनको ये लगा था कि तोशा खाना में इमरान खान तो अभी पेश नहीं होंगे, तो हम वारंट गिरफ्तारी तोशा खाना में इनके करवा लेंगे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ये आ जाए कि इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, बस हम सिर्फ ये चाहते हैं। ये इंतज़ार में थे। कल इनके वकला ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान के पेश नहीं हुए, उनकी हाज़िरी माफ़ी नहीं दी जा सकती जब तक कोई भी इस्तग़ासा में खुद पेश ना हो। पेश होने के बाद हाज़िरी माफ़ी हो सकती है। एक दफ़ा भी कोई पेश ना हुआ हो, पहली बार भी पेश ना हुआ हो, तो उसकी हाज़िरी माफ़ी नहीं होती। इन्होंने कहा कि वारंट गिरफ्तारी जारी करें। कल बड़ा जोर लगाया और तोशा खाना अदालत ने, जो ट्रायल कोर्ट है, सेशन अदालत, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए दोबारा समन जारी किए, वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। जब इन्होंने देखा कि इमरान खान का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे, सारे ना इमरान खान को हम ओहदे से हटाने देती है हाई कोर्ट, ना इमरान खान के खिलाफ इमरान खान को नहल करने देती है, हर तरफ से तो हमें जकड़ लिया गया है। उन्होंने ये जो 17 जनवरी को केस फिक्स किया हुआ था और आखिरी मौका दिया था कि जवाब जमा करवाएं और पेश हों, उसमें वो जो मुतफरक दरखास्त थी उसको इन्होंने डिसाइड कर दिया कि जी हमने फैसला महफूज किया हुआ था और आज सुना दिया। भाई कौन सा फैसला, मुतफरक दरखास्त पे कोई फैसला बनता भी था तो आप उसी दिन जारी कर देते। आज कौन सा आपने 2 हफ्तों के बाद ये फैसला आपको ख्याल आया कि जी ये तो बड़ी गुस्ताखी हो गई है। ये 4 रुकनी बेंच है और इसमें तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन सिकंदर सुल्तान राजा, ये 2 केस हैं। उसमें निसार दुरानी जो सिंध का मेंबर है, उसकी सरबराही में 4 रुकनी बेंच था जिसने फैसला महफूज किया था। उन्होंने कहा जी कि ये काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, 50-50 हज़ार रुपए मुतल्लकों की इवज़, और 17 जनवरी को पेश हूँ। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। इमरान खान साहब मेरे और फवाद चौधरी के अपना इलेक्शन करवाने का काम करने की बजाय इन कामों में लगे हुए हैं। इलेक्शन तो करवा नहीं सकते ना, आप नलायकियां देखें। खुद ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं इलेक्शन का, इस्लामाबाद इलेक्शन ना करवा के। फवाद चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काबिल ज़मानत वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट फैसले की तौहीन है। केस की तारीख 17 जनवरी थी जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया। ये इलेक्शन कमीशन के इन बौने मेंबरान का एक और जानबदार फैसला है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया तादीबी कार्रवाई से, और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया, शोकाज नोटिस मुअत्तल कर दिया, उसके बाद वारंट जारी करना ये तादीबी कार्रवाई है, ये गलत कार्रवाई है और उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रही है। और मेरे ज़राए के मुताबिक ये दरख्वास्त भी जस्टिस जवाद हसन की अदालत में कल ही मुकर्रर हो जाएगी। कल चूंकि मेन केस लगा हुआ है, तो उस जिसमें ये सवाल उठाए गए थे तादीबी कार्रवाई से रोका था, तो ये यहाँ पे दरख्वास्त दायर करेंगे या रावलपिंडी बेंच में दायर करेंगे, और मुझे ज़्यादा है कि वो यहीं पे दरख्वास्त दायर करेंगे। क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।